जिन जितना भी ताकतवर है ना, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। मैंने उनको अपने रूप में भी देखा है। अच्छा। वो आपके भाई के, बहन के, किसी ना किसी के रूप में आपको दिखेंगे। पहले मुझे फुल फोकस पे नजर आया, बिल्कुल उसके रूप में। सही। जब धक्का दिया तो देखा कोई चीज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो आपको सुनाएंगे एक हॉरर सी स्टोरी। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर ये तो हम सुनते हैं कि इन्होंने जिन्नात देखे और इन पे असरात हैं, इनके घर में ऐसा वाक़या, मगर कभी हमने ये चीज़ कोट नहीं करी कि जिन्नात की शख्सियत होती कैसी है, वो दिखते कैसे हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं गोपाल, जो बहुत बड़े टिकटॉकर और यूट्यूबर भी हैं, वो आज इसका खुलासा करेंगे कि जिन्नात की शख्सियत बेसिकली है क्या और ये कैसे दिखते हैं। कभी आपको अगर नजर आए तो आप कैसे इसकी पहचान कर सकें। कैसे हैं गोपाल, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गोपाल, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी स्टोरी सुनाने के लिए हमसे रब्ता किया और हमने भी आपको फौरन वेलकम किया कि आप आइए, इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। जी गोपाल, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपके साथ वाकया हुआ है कि आपने बाकायदा जिनको खुद देखा है और उसके असली रूप में, तो वो किस तरह के दिखते हैं, थोड़ा सा हमारी नाज़रीन को बताएं। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। वैसे तो उनका अपना कोई रूप होता ही नहीं है, जो अच्छा। हकीकत है बात। अच्छा। ठीक है, अपना उनका कोई भी रूप नहीं होता। अगर आपको कभी वो दिखेंगे ना, अपने रूप में नहीं दिखेंगे। मैंने उनको अपने रूप में भी देखा है। अच्छा। वो आपके भाई के, बहन के, किसी ना किसी के रूप में आपको दिखेंगे। अच्छा। ठीक है, मतलब अपनी उनकी कोई शख्सियत नहीं होती, वो किसी ना किसी की शख्सियत होती है। सही है। लेकिन वो मैं बताता हूँ कैसी होती है लाजमी होती है। मैंने देखी भी है अपनी आंखों से। तकरीबन 12 साल पहले मैं इस चीज में काफी वो इंटरेस्ट ले रहा था, और ये जिन होते कैसे हैं या दिखते कैसे हैं, तो ये पढ़ाई वगैरह जिसको बोलते हैं ना, इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा था मैं। मेरा एक उस्ताद बन गया था, तो वो मेरे को इन चीज़ों में डाल रहा था। ठीक है, लेकिन मैंने वो 6-7 महीने उसके साथ उठा बैठा, तो उसने मुझे कुछ बताया, तो वो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे जिन जो है दिखना शुरू हो गए थे। अच्छा। वाकई में हो गए थे दिखना शुरू। और बहुत ही पहले तो वो आपको रेल में कभी नहीं मिलेंगे। सही। ठीक है, किसी ना किसी के रूप में आते हैं पहले तो वो। अच्छा। ठीक है, पहले वो आपको इस तरह दिखेंगे जैसे कि ये गिलास पड़ा हुआ है। गिलास नहीं, वो किसी जानदार के, जैसे आपने कोई पालतू जानवर है आप। सही है। ठीक है, तो उसके रूप में आपको दिखेगा। जब आप उस पर फोकस करोगे ना, तब वो आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, तो मतलब ये किसी का भी उसमें आ जाते हैं, किसी की भी शख्सियत ले लेते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर? जानने वाले की। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। और जानवर अगर आपसे पालतू हुए तो उसकी वो? मेरे साथ पहले ऐसा ही हुआ। जब मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, तो मैं ऐसे सोया हुआ हूँ। सही। ठीक है, एक रात तो मेरे को भयानक सी ख्वाब आई, तो मैं उठा। अभी के सर्दी थी, पंखा भी चल रहा था। मैंने देखा बॉडी मेरी फुल भीगी हुई पसीने से। डर के मैं उठ गया, जैसे बोलते हैं घबरा के उठ गया, इस तरह उठा। कुछ दिन गुजरे, फिर मुझे लगा हमारे घर पे एक डॉगी था। ठीक है, फिर मुझे लगा वो डॉगी मेरे साथ सो रहा है। मुझे महसूस हुआ है मेरे बिल्कुल साथ बेड पे मेरे साथ लेटा हुआ है। अच्छा। मुझे नजर आया, मैंने आंखें खोली, मैंने ऐसे ऐसे धक्का दिया उसको। जैसे ही मैंने उसको धक्का दिया ना, वो जब फोकस हुआ मेरी आंखों का उस पे, ठीक है, पहले मुझे फुल फोकस पे नजर आया, बिल्कुल उसके रूप में। सही। जब धक्का दिया तो देखा कोई चीज नहीं। अच्छा, वहां पे वो डॉगी मौजूद नहीं था? कुछ भी है ही नहीं था। पहले मैं उठा हूँ, देखा था, लेकिन जब मैं पूरी तरह उठ के बैठ गया, धक्का देने के बाद उठ गया ना, मैं बैठ गया उठ के, डर के, घबरा के, तो मौजूद नहीं था। फिर मैं समझ गया कि मैं जो है इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो वो चीजें आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक बार जो है ना, मैं लेटा हुआ था। ठीक है, जब मैं लेटा हुआ हूँ, तो अभी मैं उनका जो असली रूप होता है ना, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। उनका कोई असली रूप होता ही नहीं है। अच्छा। जिस तरह हम अक्सर बोलते हैं कि वो फलाने पे साया आ गया है, उस पे साया है, वो साया ही उनका रूप होता है। अच्छा। हाँ, मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे सामने से जैसे लेटा हुआ हूँ वैसे सामने से गुजरा है साया, परछाई टाइप की। परछाई। ये है उनका असली रूप हकीकत में।
तो ये अच्छा। इनका थोड़ा सा वो बताएंगे कि बाय लुक कैसे दिखते हैं, क्योंकि हम तो अक्सर फिल्मों में और ड्रामों में इस तरह देखते हैं कि बहुत बड़ी सी उनकी दाढ़ी है, या बिल्कुल ही उनको इतना एक शैतान टाइप का दिखाते हैं कि एक एनिमी टाइप का। क्या इस तरह का उनका कोई लुक होता है जिन्नात का? नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह का लुक नहीं होता, वो सिर्फ परछाई होती है। वो भले मर्द जिन हो या औरत जिन हो, उनकी सिर्फ परछाई होती है। अच्छा। हकीकत में उसकी परछाई होती है। बाकी आपके अगर वो सामने आना चाह रहे हैं तो किसी ना किसी आपके जानने वाले के रूप में आएंगे। अगर आपसे कोई राब्ता करना चाह रहे हैं या आपसे बात करना चाह रहे हैं तो वो किसी के रूप में आके आपसे बात करेंगे? बात करेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा। उनका अपना कोई फेस नहीं है। और काफी लोग जो हैं जिन्नात से काफी ज्यादा खौफ खाते हैं, लेकिन इंसान उनसे ज्यादा ताकतवर है। इंसान ज्यादा ताकतवर है? वो किस तरह, आप पूछो। अगर आप कह लें कि उनके पास, इंसान के पास सोचने समझने की सलाहियत है, या वो एक जिस्म रखते हैं, उनके पास ज्यादा सलाहियत है, वो आपका दिमाग पढ़ सकते हैं। जिन्नात। जिन्नात। तो ऐसी किसी की बॉडी के ऊपर कब्जा करना तो कोई आसान बात तो नहीं है। जाहिर है वो जिन्नात एक ताकतवर चीज है, तो वो इंसान के ऊपर हावी होता है, और वो इतना हावी हो जाता है कि वो लोग, हम देखते हैं अक्सर मज़ारों पे या नॉर्मल जगहों पे, कि जिन्नात इतना होता है कि 4-4 बंदों को अकेला घसीट लेता है। उस बंदे को 4 बंदे पकड़े हुए, मगर वो भी उसको अकेला घसीटता हुआ ले जाता है। तो ताकत तो है जिन्नात में। नहीं, वो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखें, जैसे कोई हादसा हो गया है, जब आप यहाँ से भागोगे, ठीक है, जैसे एक मिसाल ले लें, मिसाल जी, ठीक है, यहाँ पे आग लग जाए, जब आप अपने जान बचा के भागोगे यहाँ से, फिर आप में 4 बंदों की ताकत होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलूं, कुछ भी करके, कुछ कूद भी के 4 छलांग बंदों लगा की के। ताकत होगी कि नहीं होगी? ऐसा ही है। तो वो असल में ताकत वो वाली होती है, आपकी अपनी बॉडी की ताकत होती है। सही, बस हमें पता नहीं होता कि हम में ये चीज है, ये हाँ, सलाहियत हम में है। बिल्कुल बिल्कुल जैसा ही है। लेकिन ये जिन्नात का ये है कि वो बॉडी का, तो मैंने आज तक किसी की बॉडी में घुसे हुए देखा नहीं उसको, ठीक है, लेकिन मैंने हकीकत में देखा, क्योंकि मैं खुद ही तो बुला रहा था उनको। सही। और जब वो आए तो आप घबरा गए? हाँ, मैं घबरा गया। फिर मैंने मतलब के 15-20 दिन में फिर ये चीजें छोड़ दी मैंने। तो गोपाल, इस चीज का कैसे शौक आया आपको? ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, और इसमें तो कहते हैं कि इनसे दूर रहना चाहिए। तो आपको किस तरह इसका शौक आया और आपने ये चीजें सीखना शुरू करी? बस वो मेरी थोड़ी संगत ऐसी थी, थोड़ा मेरा उठना बैठना ऐसा था, ऐसे लोगों से या ऐसे इंसान से था, तो वो बातें करता था तो मुझे इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। लेकिन उसने मुझे बताया था कि इंसान से ताकतवर कोई नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। जितना भी ताकतवर है ना, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। वो जिनकी असल ताकत क्या है आपको पता है? आपको पता है जिनकी ताकत क्या है? नहीं। मैं बताता हूँ। जिनकी असली ताकत है, तुम उससे डरते हो, वो उसी ताकत का फायदा उठाते हैं। उसी ताकत का फायदा उठाते हैं। असली ताकत जिनकी है ही ये कि तुम उससे डरते हो। सही। वो सिर्फ हमें डरा सकता है। असल मकसद यही होता है कि वो हमारे खौफ का फायदा उठाता है, खौफ का फायदा, और हमारी बॉडी उसकी के अंदर वो आ ताकत है जाता ना है। ये, सही उसकी ताकत है ये। नाज़रीन, आपने सुना कि जिन्नात कैसे दिखते हैं और वो किस किस रूप में आपके सामने आ सकते हैं। गोपाल हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।